Assalamu alaikum everyone. Today our topic is philosophy and its branch metaphysics. सबसे पहले देखेंगे what is philosophy. It is derived from two Greek words, philin meaning love and sophia means wisdom. फिलोसफी जैसा कि हम जानते हैं कि ये उर्दू लफ्ज़ फ़लसफ़ा से निकला है. ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, फाइलिन और सोफिया. फाइलिन को फाइलो भी कहते हैं और सोफिया को सोफोस भी कहते हैं. यहाँ पर फाइलिन का मतलब लव और सोफिया का मतलब विजडम है. थस फिलोसफी इज़ लव फॉर विजडम और सर्च फॉर ट्रूथ. इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये सर्च फॉर ट्रूथ के मायने में भी आता है. यानी फ़िलोसफी का इल्म या फ़िलोसफी वो शाख है जहाँ हम सच्चाई की तलाश करते हैं. उसके बाद है वाई वी नीड फ़िलोसफी. हमें फ़िलोसफी की क्यों ज़रूरत पड़ती है. इट रेफर्स टू नॉलेज कंसर्न विद डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ. ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये हमें सच्चाई जानने में, सच्चाई की तलाश में मदद देता है. फ़िलोसफी दरअसल एक सोचने का अंदाज़ है जहाँ हम दुनिया के बारे में सोचते हैं. फ़िलोसफर्स का काम ही यही होता है. पॉलिसीज़ देते हैं, सोचने की राहें मुतय्यन करते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट जनरेट करते हैं. इसमें दुनिया, कायनात और मुआशरा ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं. इसमें हम सच्चाई की तलाश करते हैं. ये ऐसी तालीम है जो हमारी मदद करती है सच्चाई का पता लगाने में. इट टेल्स अबाउट नॉलेज, रियलिटी एंड ह्यूमन नेचर. ये हमें हकीकत और इंसान की फितरत, उसकी नेचर को जानने में भी मदद करती है. इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ क्लैरिफाइंग आवर आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ विजडम. इससे हम अपने थॉट्स को, अपने ख़यालात को, अपने आइडियाज़ को, या फिर हम ये कह सकते हैं अपने तख़य्युलात को लॉजिकल वे में, एक अक्लमंदाना तरीके से मज़ीद क्लियर कर सकते हैं. It tells us about most general and abstract features of the world and categories with which we think. फ़िलोसफी हमें जनरल यानी अमूमी और अब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसकी कोई शक्ल ना हो, जिसकी कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस ना हो, बल्कि वो एक सोच हो, एक तफक्कुर हो, एक स्कूल ऑफ थॉट हो, उसको सामने रखते हुए सोचने में मदद फराहम करती है. It is an academic research which is conducted solving the problems of universe and mankind. इसे हम एक तरह से रिसर्च भी कह सकते हैं जो ये कायनात और इंसानियत के मसाइल को हल करने के लिए की जाती है. एक ऐसी रिसर्च जो कायनात में जितने भी मसाइल दरपेश आ रहे हैं या इंसानियत को, इंसानों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें मदद फराहम करती है. यहाँ पर हमारे पास एक कोटेशन है जहाँ लिखा हुआ है आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक. फ़िलोसफी का और फिलोसफर्स का भी यही काम होता है. वो खुद सोचते हैं, फिर दूसरों को मजबूर करते हैं कि वो भी इस चीज़ के बारे में सोचें. उनके अंदर भी ख़यालात को परवान चढ़ाते हैं. उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे सवालात आ जाते हैं जिनका जवाब साइंस नहीं दे सकती, जिनका जवाब हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलोसफर्स दे सकते हैं. सिर्फ हमें फ़िलोसफी से ही मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ फ़िलोसफर्स ही थिंकर्स हैं सबसे बड़े, और वही हैं जो दूसरों के अंदर भी ख़यालात को उजागर कर सकते हैं. उन सवालात में अब क्या क्या आ जाता है. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स. इस कायनात की हकीकत क्या है, ये कायनात क्यों बनी, किस लिए बनी. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इंसानों की हकीकत क्या है, इंसान क्यों पैदा हुए. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हवा, पानी, ये सब कुछ क्यों है. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ट्रुथ. व्हाट इज़ ट्रुथ. ट्रुथ सच्चाई क्या है, सच्चाई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. व्हाट इज़ बियॉन्ड द नेचर. कायनात में सब कुछ पैदा करने का मकसद क्या है, इंसानों के आने का मकसद क्या है. इन सब के पीछे जो नेचर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, हवा नेचुरली यहाँ पे प्रेजेंट होती है. जितनी भी नेचुरली अक्रिंग चीज़ें मौजूद हैं नेचर के अंदर, उनके पीछे की सच्चाई क्या है, वो क्यों वहाँ पर मौजूद हैं. तो इन सब के जो सवालात के जवाब हैं वो हमें साइंस नहीं दे सकती, हमें फ़िलोसफर से ही मिल सकते हैं. उसके बाद हमारे पास इसकी जो ब्रांच आ जाती है वो है मेटाफिज़िक्स.
Meta is equal to beyond plus physics is equal to nature. So it means beyond the nature. इसमें वर्ड मेटा का मतलब है बियॉन्ड और फिजिक्स का मतलब है नेचर, यानी कि बियॉन्ड द नेचर। ये हमें बताता है कायनात किस तरह से वजूद में आई, उसका मकसद क्या था, और जो भी इसमें वाक़यात रोनुमा होते हैं वो क्यों होते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ फिलोसफी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये फ़िलोसफी की वो शाख है जिसमें हम किसी भी चीज़ के होने का मकसद ढूंढते हैं। इसमें हम किसी भी एक शख्स, एक कौम, इस कायनात और खुदा के होने के बारे में देखते हैं। इट इज़ एन आउटलुक ऑफ एन इंडिविजुअल और अ नेशन कंसर्निंग गॉड, मैन एंड यूनिवर्स। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज ऑन्टोलॉजी। एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी इट आल्सो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप अमंग देम। इसमें हम किसी भी एक शख्स, एक कौम, इस कायनात और खुदा के होने के बारे में देखते हैं और इसका मुतालिया करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। इस सब का मुतालिया जो हम करते हैं, इसको हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है जिसको ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं। और ये हमें इन सब के आपस का ताल्लुक़ बताती है, खुदा का, इस कायनात का, यहाँ पर रहने वालों का, इंडिविजुअल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करना भी मेटाफिज़िक्स में आ जाता है। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.